जपनीत कौर ने बीते महीने सीमा पर कई दिनों तक होने वाली गोलाबारी में अपने पिता अमरीक सिंह को खो दिया था। पुंछ शहर में मोटार शल उनके घर के सामने आकर गिरा था और जपनीत के पिता उसकी चपेट में आ गए। एक महीना बीतने के बाद सरहद पर भले खामोशी हो, लेकिन जपनीत के जख्म अब भी हरे हैं। एक अपने पिता को खोना, अपने फादर को खोना, ये एक इतना बड़ा लॉस है जो हम कभी भी किसी भी चीज से लेके या फिर अगर हमें गवर्नमेंट कोई भी चीज देती है उस चीज को लेके हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते। वो हमें अभी जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स दी जा रही हैं। अगर हमारे पास जॉब ना भी होती, मेरी मदर के पास जॉब ना भी होती, तो हमारा परिवार एक हंसता खेलता आराम से एकदम चल रहा था। मेरे को अभी तक इस चीज की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है कि अब हो गई, अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। मुझे पता है ये चीज 100% होगी। हरजीत सिंह भी गोलाबारी के दौरान घायल हो गए थे। वो उन पलों को याद करते हुए आज भी सहर उठते हैं। पड़ोसी हमारा जिसकी डेथ हुई है, दूसरा रंजीत सिंह नाम है उसका, वो मेरे पास आ गया, बोला यार ये जो पहले बम गिरा कहाँ गिरा, ऐसे अचानक साइड पे हो गया, पूछने लगा मरे। मैंने बताया ये चौक में गिरा है, ये तो चौक के थोड़ा सा आगे गिरा है। बस इतनी बात में उससे बात ही कर रहा था तो ब्लास्ट हो गया इधर जबरदस्त। ये सामने बिल्कुल सामने इस चौक में हो गया। तो मेरे को तो पता नहीं लगा ब्लास्ट किधर हुआ, या मैंने यही समझा कि मेरे मकान के ऊपर हो गया, लेंटर पे हो गया कहीं। मेरे को तभी पता लगा कि मेरी आंखें बंद हो गई, धुआं हो गया और मैं कान बंद हो गए मेरे, अंगली मेरी काट के नीचे मैंने देखा, फिर चक्कर सा आ गया। मैं थोड़ा इधर से अंदर, ये शीशे मेरे देखो अभी टूटे हुए सारे। तो पुंछ में ऐसी कभी ऐसा मसला हुआ ही नहीं, ये पहली बार हुआ। और इतना हुआ कि हैरान हो गया कि ये कैसे हो गया। उन्होंने सिटी टारगेट किया, इन्होंने किया पंगा तो उन्होंने भी किया। इनको क्या पता है कि पुंछ में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, इनके लिए क्या है, जो मरता है मर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। 7 मई की सुबह को पुंछ में हुई भयानक गोलाबारी में 13 साल के विहान की भी मौत हो गई। उनके माता पिता के लिए इस दुख से उबरना आसान नहीं है। मैं बोलता हूँ जो मैंने वो सीन देखा है, जो उसकी हालत देखी है, परमात्मा किसी दुश्मन के साथ ना करे। बहुत ही ज़्यादा काबिल बच्चा था, बहुत ही देखने में बड़ा प्यारा, बड़ा एक मासूम सा, बड़ा क्यूट, बड़ा इंटेलिजेंट। तो बस भैया दुनिया ख़त्म है, बस मर रहे हैं बैठे हुए हैं अंदर, जैसे ख़त्म, जैसे जकड़ा हुआ है अंदर, दिल है नहीं अंदर, कलेजा है नहीं अंदर। मेरे पास आना, फिर मेरे से मजाक करना, शरारत करना, बस मैंने भी शरारत करनी उससे। अगर बाहर बैठी होंगी मेरे पास आएगा, मुझे बातें सुनाएगा अपनी, फिर मैं भी उससे करूँगी मजाक। मतलब ये जो बातें मुझे याद आती हैं उसकी फ्रेंडशिप थी, मतलब हमारी कि माँ बेटे का रिलेशन नहीं था, हमारा फ्रेंडशिप का रिलेशन था। अब उससे यादें ही हैं तो अब कहाँ टाइम लगेगा उभरने में, और लाइफ लग जाएगी। हर टाइम वो याद आता है। सुबह जब स्कूल बच्चे जाते हैं तो मुझे याद आती है स्कूल जाता था। अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें श्री सद्दाम हुसैन। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल के दिनों में पुंछ के उन परिवारों में सरकारी नौकरियों के लेटर तकसीम किए जिनके अपने गोलाबारी में मारे गए, जिन परिवारों में जपनीत कौर और संजीव कुमार भी शामिल हैं। 1 महीने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात पैदा होने के बाद और सरहदों पर कई दिनों तक गोलाबारी के चलते पुंछ का ये बाजार कई दिनों तक बंद पड़ा था और यहाँ की सड़कें वीरान पड़ी थी। लेकिन 1 महीने के बाद यहाँ का जो पुंछ का बाजार है वो तो खुल गया है, जिंदगी सामान्य नजर आ रही है। तो लेकिन यहाँ लोगों से बातचीत के बाद हमें मालूम हुआ कि लोगों में अब भी एक खौफ और डर है। बीते महीने पुंछ में हुई गोलाबारी में 14 लोगों की मौत हो गई थी। पुंछ के एक मदरसे का एक कर्मचारी भी हमले की चपेट में आ गया, जबकि इस मदरसे में काम करने वाले 2 लोगों के परिजनों की मौत हुई। तमाम लोग इससे जो है वो इसका निशाना बने, और ख़ास तौर से हमारा जो इदारा है, एक तो हमारे कारी इकबाल साहब जो मदरसे के इहाते में थे वो ज़ख्मी हुए और बाद में जाँ बहक हो गए, और उसके अलावा जो एक हमारे और सीनियर स्टाफ मेंबर है, उनके सगे भाई उनके घर पे शल पड़ा,
तो उनकी वहाँ डेथ हो गई। और एक और हमारी जो स्टाफ फीमेल जो हमारी स्कूल है वहाँ की जो स्टाफ मेंबर थी, उनका बेटा जो है वो भी इसी हादसे, इसी बमबारी में, शेलिंग में जो है वो हलाक हो गया। वो कैफियत का जब हमें एहसास होता है तो लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं। एक महीना बीतने के बाद भी पूंछ के आम लोग डर और दहशत के बीच कामकाजी दुनिया में लौटने लगे हैं, लेकिन डर बना हुआ है। 7 तारीख के बाद क्या हुआ है कि एक हफ्ता तो हम यहाँ पे सन्नाटे में रहे, उसके बाद भी जब दुकानें खुली हैं और कारोबार जितना भी खुला है, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। जो दिल्ली में बैठा है या यूपी में बैठा है या गुजरात में बैठा है, उसको नहीं पता कि ये जंग क्या है। जंग हमें पता है।